नमस्कार। तो देखिए अभी स्टार्ट करते हैं इसे दोबारा से। ये तीसरा लेक्चर है, 96 होगा। अब जरा सा एक बात समझ लें। अभी हम ऑफेंस बता रहे हैं आपको, ताकि ऑफेंस पता रहना चाहिए। कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता ऑफेंस है क्या, ऑफेंस का ही नहीं पता उन्हें। सेक्शन 22, जब कोई व्यक्ति साइकोट्रिक सबसेट लेता है, सेक्शन 22 जो है, जब कोई साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस खरीदता है, रखता है, बनाता है, तब उस पर लगता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि नारकोटिक्स के सेक्शंस अलग हैं और साइकोट्रिक सब्सटेंस अलग है। साइकोट्रिक सब्सटेंस की शेड्यूल दी गई है पीछे, जिसके अंदर 110 साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस बताए गए हैं, और एक दूसरी लिस्ट है जिसके अंदर नारकोटिक्स और साइकोटिक्स के दोनों मिलकर एक लिस्ट बनाई गई है, और उसमें ही कमर्शियल क्वांटिटी इस एक्ट के लास्ट में ही दिखाई गई है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए, कभी आपको जरूरत पड़े तो देख सकते हैं आप उसमें। सबसे बड़ी बात ये देखिए, अफीम में, चरस में तो 1-1 किलो, गांजे में 1 किलो, इस तरीके से 100 ग्राम। ये जो साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस हैं, अगर इनकी आप शेड्यूल देखोगे, और जो सबसे लास्ट वाली शेड्यूल है, उसके अंदर 2 नंबर पे जो शेड्यूल में 2 नंबर का जो पदार्थ है, 2 नंबर पे जो पदार्थ है, उसकी 0.005% स्मॉल क्वांटिटी है और 0.1 ग्राम उसकी कॉमर्शियल क्वांटिटी है। आप सोचो, उसकी 0.1 ग्राम भी अगर पाया जाता है तो 20 साल की सजा है। और इसी के सीरियल नंबर 5 पर 11 पे, 17 पे और 18 पे और भी हैं, इनमें केवल 0.1 ग्राम पर ही कॉमर्शियल क्वांटिटी है। तो आप इनको साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस को समझे, कितने खतरनाक सब्सटेंस है ये, इनको कितनी बड़ी सजा दी है। 0.1 ग्राम, नॉट आधा किलो, 100 ग्राम, 2.5 किलो, 20 किलो, ना, 0.1 ग्राम। क्या वजन ग्राम होता है? 0.1 ग्राम। जैसे इसका ये वजन हो, ये भी ज्यादा बता रहा हूं, दवाई की पन्नी का वजन, पन्नी का वजन भी ज्यादा होगा, उससे भी कम। तो इसके अंदर भी सजा उसी प्रकार से है। मैक्सिमम 20 साल की सजा है और मिनिमम जो है 1 साल की सजा है। सेक्शन समझ में आने जरूरी है, ये आपको पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ऐसे पदार्थों का सेक्शन 23 में अपराध है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ऐसे पदार्थों का सेक्शन 23 में अपराध है। सेक्शन 24, इन पदार्थों का इंडिया से बाहर भेजना भी अपराध है। इंडिया से बाहर भेजना, और यहां से भेजो तो कोई वहां बाहर प्राप्त कर ले इंडिया के, तो भी ऑफेंस है। सेक्शन 24। सेक्शन 25, अपनी कार किसी को दे देना जिसमें ये धंधा होता करे। कोई आदमी तुम्हारी कार में धंधा कर ले, अपने मकान में धंधा कर ले, आपकी जगह में धंधा कर ले, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। पर आपने मकान दिया, गोदाम दिया, वहां पर रख रखाव कर ले, इनको जगह में रख ले, जगह इस्तेमाल कर ले आपकी, अर्थात अपना मकान दुकान भी ऐसे चोरों को नहीं देना है जो इस तरीके के धंधों में लिप्त है। कहने का मारूफ यही है। सेक्शन 25 में आप आएंगे, सजा वही होगी जो एक्ट में, जो सेक्शन में दी हुई है। जो अपराध वो करेगा उसी की सजा इसमें दी जाएगी। अर्थात अपना मकान, दुकान, संपत्ति या वाहन ऐसे आदमी को देना चाहिए जो इन धंधों से दूर रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर लाइसेंस आपने बनवा रखा है इसका, लेकिन मिसयूज करते हैं लाइसेंस का, मान लो लाइसेंस आपका 1 किलो का है और आप पे 5 किलो पाई जाती है, या तो फिर मामला खतरनाक। और लाइसेंस का, खाली लाइसेंस का दुरुपयोग यदि किया गया है, आप उसका अकाउंट नहीं रखते, मान लो आपको
इस काम की कोई लाइसेंस दिया गया, आपका कोई लाइसेंस है, आप क्या करते हैं उस लाइसेंस का के मुताबिक उसका अकाउंट मेंटेन नहीं करते। जब आपसे मांगा जाता है, नारकोटिक्स के आदमी आपसे लाइसेंस मांगते, नहीं पेश करते, फॉल्स अकाउंट बनाते हैं, तो 3 वर्ष की सजा उसमें भी रखी है, ये सेक्शन 26 में आता है। आप सेक्शन 27 को जरा समझ लें, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इस एक्ट का सबसे हल्का सेक्शन है, सबसे हल्का, सबसे कम वजनदार सेक्शन। जब कोई व्यक्ति कोकीन, मार्फिन या डाइएसिटिल मार्फिन, कोकीन, मार्फिन, डाइएसिटिल मार्फिन 27 का सब सेक्शन ए स्मॉल, इसका उपयोग करता है, अफीम खाता है, कोकीन खाता है, मार्फिन खाता है, क्या खाता है, भांग नहीं लिखी यहां पे, यहां ध्यान रखना तुम मेरी बात, भांग के लिए नहीं है ये वाला सेक्शन भांग के लिए बात नहीं कर रहा। सत्ताईस ब्रैकेट में ए सेक्शन, ब्रैकेट में स्मॉल है, कोकीन, मार्फिन, एसिटिल का उपयोग करता है, केवल उपयोग करता है, पीता है, खाता है, स्मोक करता है, जैसे भी खाता मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैंने कभी करा नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं। जैसे भी उसका यूज करता है, वो जो भी उसका मेथड होगा यूज करने का, 1 वर्ष की सजा और या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ये तो रहा कोकीन और इसके लिए 27 एनडीपीएस, केवल ये है कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन चाहे सिगरेट से लिया जाए, चाहे नाक से लिया जाए, जैसे भी लिया जाए, अर्थात बॉडी में पहुंचाया जाए, कंजम्पशन 27 एमडी। यदि कोई व्यक्ति चरस या गांजे का इस्तेमाल करता है, चरस या गांजा, भांग यहां भी नहीं है, आप समझ लो, भांग को छूटा शिवरात्रि भी बन जाती है कई बार। भांग का जिक्र नहीं करा भाई साहब इसने, मुझे इतना बता 27 मैंने देखी, भांग का जिक्र नहीं करा। भांग खाने में इसका मतलब पाबंदी नहीं है इंडिया में, भांग आदमी खा सकता है, क्योंकि मैंने किताब में ढूंढने की कोशिश करी कि भाई भांग का भी कुछ दिख जा, लेकिन भाई सब मिला नहीं, एक्ट में नहीं मिला। चलो खैर हम उस पर ही जाते, अभी ज्यादा जद्दोजहद में नहीं पड़ते। तो 27 को समझ लो गुरु जी, 27 में इसके 2 सेक्शन थे, 27 का ए और 27 का बी। यहां भांग वैसे स्पेशली भी जिक्र नहीं करा, लेकिन क्या है, कोकीन, मार्फिन उसको का यूज तो उन्होंने नंबर 1 खाते में रखा है। लेकिन यदि इनमें से वो पदार्थ नहीं है, अगर कोई दूसरा पदार्थ है, यदि ये वाले पदार्थों में से नहीं है जिसकी आप कंजम्पशन कर रहे हैं, और कोई दूसरे पदार्थों में से है वो, जैसा ये एक्ट कहता है, तो 6 महीने तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये चरासर गांजे पे ही है वो, फिर कंजम्पशन पे। तो ये था 27। लेकिन 27 का एक 27 ए और है, उसको भी समझ लें आप। कोई अवैध व्यापार करता है या ऐसे अपराधियों को शरण देता है या उनको पैसा प्रोवाइड कराता है, तो उसमें वही सजा होगी जो सेक्शन में प्रोवाइड की गई होगी 27 ए में। 27 ए के में, सॉरी, उसमें 20 वर्ष तक की सजा होगी। 27 ए में 20 वर्ष, 10 वर्ष से कम की नहीं सजा होगी और 20 साल की सजा होगी, अवैध व्यापार का वित्त पोषण या वो। लेकिन वो पदार्थ जो हैं वो दिए हुए हैं इसमें, कौन से दिए हुए हैं वो देख के बता देता हूं आपको।
ये हाँ अवैध व्यापार के लिए ये जो अवैध व्यापार का वित्त पोषण करेगा, अपराधी को संश्रय देगा, ये है भाई साहब ये कोका की खेती वगैरह के, अफीम पोस्ट वगैरह के लिए, और इसके क्रियाकलापों में जो बिजनेस में इसके शामिल होगा, व्यापार में शामिल होगा। तो 27 का सेक्शन बी, सॉरी ए, देखिए वो तो स्मॉल ए था, ये कैपिटल ए में है। 27 ए कैपिटल, ये 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा का प्रोविजन करता है यदि कोई इस तक का ऐसे व्यक्तियों को असाइलम देगा या इस व्यापार को डील करेगा। व्यापार करने वाले के लिए इस सेक्शन में बहुत सख्त सजाए का अनुदान वो किया है। सेक्शन 29 इसका इंपॉर्टेंट है। 27 बताया मैंने, 28 तो प्रतन के लिए, प्रतन जो करेगा, प्रतन का तो बहुत मुश्किल होता है पता लगा, दुष्प्रेरण का। जो कोई इसको का अबेटमेंट करेगा या माल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा, इससे संबंध में जो इस धंधे को करेगा, इससे संबंधित माल लाने ले जाने में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा या अबेटमेंट करेगा इस काम को कराने के लिए कि भाई कर ले, बहुत अच्छा काम है, साले बहुत पैसा कमाएगा, या प्रेरणा देगा कि बच्चों से कहेगा जा इसे सुल्फे को पहुंचाइया, चरस को पहुंचाइया, गांजा पहुंचाइया, वो व्यक्ति सेक्शन 29 में अपराध किया जाएगा। जरा सेक्शन 29 एक बार पढ़ देता हूं आपको। Whoever abets or is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable under this section, chapter, shall whether such offence be or be not committed in consequence of such abatement or in pursuance of such criminal conspiracy or notwithstanding anything contained in section 116 of the Indian Penal Code। देखिए अब यहां जो 116 वर्ड आया इसको बदल के किताब से देख लेना, नई आईपीसी लागू हो गई है भारतीय दंड संहिता के नाम से, तो उसका जो 116 सेक्शन है उससे देख लेना कौन सा सेक्शन अब बनाते हैं। ये बी पनिश विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ए पर्सन अबेट्स और इज ए पार्टी टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, हु इन इंडिया अबेट्स और इज ए पार्टी टू द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन प्लेस विदाउट एनी बियॉन्ड इंडिया वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड विद इन इंडिया। तो सेक्शन 29 जो है इसके अबेटमेंट, इसकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहने के लिए बताता है, और उसके बारे में जो प्रोविजन कॉन्स्पिरेसी की सजा के दिए गए हैं, अबेटमेंट के दिए गए हैं, जो इंडियन पीनल कोड में भी दिए गए हैं, उनकी बात भी करता है। डेफिनेशन वहां से देखने के लिए बात करता है, सीधी सी बात है। तो ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज आपके पढ़ने काबिल है, आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या कहना चाहता है वो लेजिस्लेचर। जरा सा एक छोटा सा सेक्शन और रह गए हैं, 2-4, फिर उसके बाद ये जो दंड का सेक्शन है ये आपके खत्म हो जाएंगे। तो दुष्प्रेरण के दंड के लिए जो आईपीसी में विधान है दुष्प्रेरण का, उन प्रावधानों से ये मामला हो जाएगा डिसाइड। ये लिखा ऐसे अपराधी संध के अनुसार में किया जाता है या नहीं किया जाता, और भारतीय दंड संहिता उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो जो दंड इसमें दे रखा, मान लो ऐसा कोई अपराध करता, मान लो स्मैक बेचने का करता है, तो जो स्मैक के लिए प्रोविजन है सेक्शन 21 के, उसके मुताबिक उसे सजा दे दी जाएगी, उसकी कॉन्स्पिरेसी अगर करता है ये, या उसके लिए अबेटमेंट करता, तो 21 वाले प्रोविजन ही इस पे लागू हो जाएंगे। 29 सेक्शन वाले पे जो इसने ऐसी प्रोविजन किया 29 में, तो सजा इसे वही मिलेगी जो उसे मिलेगी। अफीम बेचता तो अफीम वाली सजा, और अफीम पोस्ट बेचता तो अफीम पोस्ट वाली, पॉपी स्ट्रॉ बेचता पॉपी स्ट्रॉ वाली, वो उसी सजा का प्रोविजन किया था। अब जरा सा एक सेक्शन और है 31,
सबसे पहले 31 को समझने से पहले चलो ये बता ही देता हूं आपको। 31 ये कहता है कि जैसे कोई आदमी को सजा हुई भी है, ये सजा के क्वेश्चन है, सजा हुई भी है और पहले से उसे सजा है, तो उसकी सजा जो है 1.5 गुना हो जाएगी। जो सजा पहले मिली है उसे अपराध में, मतलब इस अपराध में जो सजा प्रोवाइडेड है उसकी 1.5 गुना सजा मिलेगी उसको। मान लो इसमें एक देखता है, मान लो इस पर कमर्शियल क्वांटिटी 20 है, तो 20 से और 1.5 गुना कर दी जाएगी। पर अधिकतम उसमें 1.5 लिख के लिखिए, इसमें 1.5 गुना बढ़ा दी गई है, तो 1.5 गुना सजा इसमें दे दी जाएगी ऐसे। और इसमें सेक्शन 31A जो है वो मृत्यु दंड तक के विधानों के बारे में बताती है। तो ये तो अभी तक हमारा जो था माजरा रहा गुरुजी, इसका सजा का। अब हम इस पे और आ जाएं। अब मान लो किसी को सजा हो गई, अब हम इस पे सजा हो गई जैसे किसी को, तो भारतीय पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी, अभी इसमें चेंज नहीं आया, नया एक्ट आएगा तो सब पूरी इंडिया के सारे लॉ में चेंज होना है। मतलब सेक्शन, ये सारे एक्ट जो है पुराने सब बेकार होते चले जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आईपीसी इनमें सब में आईपीसी लिखी हुई है और अभी इसमें चेंज नहीं आया है, लेकिन इसमें चेंज हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी आदमी को इस केस में सजा होती है और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है, तो उसे इस केस में प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलता। प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन होता है कि कोर्ट नेक चलने पर उसी आदमी को छोड़ सकती है। अगर 18 साल का इसमें है तो कोर्ट कंसीडर कर सकती है उसे प्रोबेशन के लिए, लेकिन वो 18 साल से कम का नहीं है तो इसमें प्रोबेशन नहीं दिया जाएगा। इसकी सेक्शन 33 ये कहता है कि अगर जिसको सजा होगी काटनी पड़ेगी जेल में, जेल में काटनी पड़ेगी, नो प्रोबेशन नो मर्सी। आप इसकी टाइटनेस देखें सेक्शन की, तो नो प्रोबेशन, कोई होप मत समझे, मर्सी की कोई आशा नहीं है इसको सेक्शन में। जो फंस गया तो सेक्शन 33 दिमाग में रखें। यह कहता है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 360 प्रोबेशन के लिए है, अब यह धारा बदल गई है। 360 की जगह प्रोबेशन में जो जिस जगह दी है वो एक्चुअली सेक्शन की, हमें भी पुरानी धारा है सारी याद है, तो नए सेक्शन की धारा मुझे बुक देख के तो 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन क्योंकि वो मेमोराइज नहीं हुई है इतनी जल्दी, एक्ट आने से मेमोराइज नहीं हुई है शायद, अब ये ध्यान नहीं आ रहा इस समय क्या है, लेकिन मेरे पास लिखी हुई है। तो प्रोबेशन नहीं मिलेगा, मैं आपको इसकी वो बताता हूं, प्रोबेशन नहीं मिलेगा। और प्रोबेशन जो एक्ट है 1958 का, ना तो सीआरपीसी के में जो प्रोबेशन का जिक्र है उसका बेनिफिट मिलेगा, ना ही प्रोबेशन एक्ट जो है उसका कोई बेनिफिट इसमें मुलजिम को नहीं लेने दिया जाएगा यदि उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। बिल्कुल फंडा क्लियर। अब इसमें आते हैं कि 34 सेक्शन 34 में जिस आदमी को सजा दी जाती है, जिस आदमी को सजा दी जाती है तो वो व्यक्ति जो है उससे कोर्ट ये कह सकती है कि 3 साल तक ऐसे व्यक्ति को तो उससे ये कह सकता है कि भाई तू जो है ठीक तरीके से रहियो 3 साल तक, सजा देने के बावजूद भी। 4 के अधीन दंडित किसी अपराध का दोष ठहराया जाता है तो उससे दोष ठहराने वाले न्यायालय की राय है कि ऐसे व्यक्ति को कोई मतलब अपराध ना कर ले दोबारा से भी, मान लो जैसे बेल पे निकल जाए, कुछ इस तरीके से निकल जाए, तो उस पर यह बंदिश भी लगाई जा सकती है सेक्शन 34 के तहत। तो अध्याय 4 तुम देख ही लो, अध्याय 4 में देखने में कितनी देर लगेगी।
अध्याय 4 वही है, अपराधों से संबंधित। ये 20, 18, 19, 17, 20, 21, 27 जो है सारे, इनमें यदि किसी को सजा होती है तो भैया उसको ये भी कहा जा सकता है कि तू अपराध ना करेगा 3 साल तक, 3 साल तक की उस पर बंदिश का, अगर वो छोड़ा जाता है तो सियोरिटी बॉन्ड भी लिया जा सकता है, लेकिन वो उसके लिए अपील और रिवीजन का उसका अधिकार रहेगा। तो यहां अभी हमने आपको ये हमारा जो है तीसरा लेक्चर था, जो हमने 34 लेक्चर लाके आपको छोड़ दिया। अब 10 मिनट अभी मेरे पे लेक्चर के लिए, थोड़ा सा कुछ काम की बात है। अब ये 3 लेक्चर मैंने 30 मिनट के बनाए, तो टोटल 90 मिनट के होते हैं, और अभी 10 मिनट इसमें बचे, तो 80 मिनट का पीरियड है। अब लास्ट वाले लेक्चर के लिए थोड़ा सा एक बार दोबारा से इसको 8-9 मिनट में पूरा इसे दोबारा से एक्ट को मैं दोबारा बताता हूं, जिसने ना सुना होगा तो दोबारा सुन लेगा। देखिए, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। सबसे पहले मैंने बताई थी कॉमर्शियल क्वांटिटीज। चरस की क्या कॉमर्शियल क्वांटिटी होगी, हसीस की क्या होगी, गांजे की क्या होगी, हेरोइन की क्या होगी, अफीम की क्या होगी, पॉपी स्टॉक की क्या होगी, ये मैंने बताई थी कि कितनी कितनी क्वांटिटी होगी। मैं दोबारा से बताता हूं। चरस 100 ग्राम तक स्मॉल है और 1 किलो कॉमर्शियल क्वांटिटी है, और इसके जो बीच में है वो इंटरमीडिएट है। सब में यही होगा। चरस को हसीस भी कहते हैं। गांजा की 1 किलो तक मिनिमम क्वालिटी, और कॉमर्शियल क्वांटिटी मतलब व्यापारिक क्वांटिटी 20 kg है। हेरोइन 5 ग्राम, या इसे स्मैक भी कह देते हैं, 5 ग्राम तक स्मॉल और 250 ग्राम कॉमर्शियल। पॉपी स्ट्रॉ 20 ग्राम से 500 ग्राम तक, 20 ग्राम कॉमर्शियल, वैसी नॉन कॉमर्शियल मतलब स्मॉल क्वांटिटी, और ये 500 ग्राम, क्योंकि इसमें जो सजाएं हैं वो क्वांटिटी से डिसाइड होनी है। अफीम 25 ग्राम और 2.5 किलो, पॉपी स्ट्रॉ 1 किलो 50 ग्राम, 50 किलो। तो ये थी स्मॉल क्वांटिटीज। वैसे तो बहुत सारी में अलग अलग है, लेकिन वो तो आप जो बेयर एक्ट में शेड्यूल दी है पीछे, उस शेड्यूल से देख लें। 3 पौधे होते हैं जिनमें सारा अपराधी होता है। कैनाबीस, भांग का पौधा। भांग में एक नर होता है, एक मादा होता है। सारा खेल मादा पौधे का है। मादा पौधा ही खतरे की जड़ है, नर से इतना खतरा नहीं है। मादा पौधे से ही जो है ये भांग वगैरह, चरस वगैरह, हसीस वगैरह निकाली जाती है और बनाई जाती है, और गांजा वांजा उसी से निकल के आता है। तो एक तो हुआ कैनाबाइस प्लांट, इसे बोलते हैं कैनाबिस हेम्प। दूसरा होता है कोका प्लांट। तो कोका प्लांट जो हमारे इंडिया में शायद मेरी नजर में नहीं है, लेकिन यहां भी प्रोहिबिटेड किया गया है इसको। होगा तो कम है, कहीं सुना नहीं कि इसकी खेती होती हो कहीं। तीसरा पौधा है अफीम का। अफीम से जो है हेरोइन, स्मैक वगैरह इससे बनाई जाती है, और अफीम का पोस्ट और अफीम, पॉपी स्ट्रॉ, ये सारे के सारे इसी के प्रोडक्ट हैं 3। तो 3 प्रोडक्ट हैं जिसका खेल पूरे इस नार्कोटिक्स ड्रग में है, और बाकी जो है वो फिर सब्सटेंस हैं जो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये खेती वेती से संबंधित है, इनकी खेती भी होती है, इनके लाइसेंस इश्यू होते हैं। जो लाइसेंस नहीं रखता, बिना लाइसेंस के गमन करके, धोखा करके, चोरी करके माल को निकाल लेता, बना के लेता, उससे संबंधित सारे के सारे अपराध है। तो ये गांजा बताया मैंने। जरा सा गांजे को और कर दूं। पौधे के जो फलने व फूलने वाले सिरे हैं और जो पत्तियां वगैरह हैं, वो उसे गांजा कहते हैं। अब पोस्ट तृण, जो पोस्ट का पौधा होता है, उस पौधे के जो रसियां, पत्तियां ये होती है, तृण जो होते हैं, उनको कहते हैं। तो अपराध 3 ही जगह घूमेगा, 3 पौधों पर घूमेगा, कैनबिस, कोका प्लांट और अफीम पे।
बाकी सब इन्हीं से वो प्रोडक्ट बनते हैं भैया, केमिकल रिएक्शन करके कुछ और सामान मिला मिला के जितने भी ये सब नार्कोटिक सब्सटेंस और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो बनेंगे सब इनसे बनेंगे। उसके बाद होती है नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक ड्रग। नार्कोटिक ड्रग में ये तीनों प्लांट आते हैं और साइकोट्रॉपिक में जो सिस्टम्स है या साल्ट बनाए जाते हैं केमिकल लॉसिस से या केमिकल प्रोसेस से या लैब द्वारा, वो सारे के सारे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में आते हैं। अपराधों में आता है विदाउट लाइसेंस काम नहीं किया जाएगा, सेक्शन 8 कहता है। और सब इस तरीके के धंधे को अगर कोई विदाउट लाइसेंस ही न करता है तो इसे प्रोहिबिटेड डिक्लेयर करता है सेक्शन 8 इसका। अगर कोई आदमी पोस्ट के तृण रखता है, पॉपी स्ट्रॉ रखता है, तो 15 सेक्शन में अपराध है उसका। अगर कोई कोका प्लांट से संबंधित कोई पत्ती वत्ती अपने पास रखता है या उगाता है तो सेक्शन 16 में अपराध होगा। कोई आदमी खेती करता है और अफीम का निर्माण करता है लाइसेंस के बाद भी, वो सेक्शन 17 में आएगा। और जो आदमी अफीम रखेगा अपने पास में, बेचेगा, खेती करेगा, उसकी कुछ भी करेगा, उत्पादन करेगा, वो अफीम वाला सेक्शन 18 में आएगा। अगर कोई किसी के खेत है, उसको कहा है कि 5 बीघे बोले, वो 5 की जगह 10 बीघे बोल लेता है और जो प्रोडक्ट बनाता है उसका गमन कर लेता है, ज्यादा बोल लेता है या गमन कर लेता है, जितना माल हुआ है उतना। मान लो उसके खेत में पोस्त हुआ है 500 कुंटल, तो 500 कुंटल में से केवल वो सरकार को बताता है 100 कुंटल हुआ है और 400 कुंटल वो बेईमानी करता है। तो ऐसे गमन वाले के लिए अलग प्रोविजन है सेक्शन 19। जो कोई गांजा चरस वगैरह रखेगा उसके ऊपर सेक्शन लागू होगा 20। जो कोई स्मैक या हेरोइन वगैरह का डील करेगा, इस्तेमाल करेगा, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, क्योंकि अब ये 21 जो है प्रोसेस्ड सामान के लिए है। बाकी तो हाथ से बना लिए जाते हैं, चरस वरस अफीम अफीम, उसमें डोडे में मारा, चीरा, डोडे में से निकल के आया, बना ली अफीम। ये जो है 21 उसके लिए। बाकी ये सारे सेक्शंस मैंने आज आपको कर ही दिए 22 से तो स्टार्ट। तो ये जनाब वाला छोटा सा सबसे पहले मैंने आपको ऑफेंस क्लियर करे, और देखो पूरे तीनों लेक्चर का मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश करी। अब मैं अगले लेक्चर में आपको देखिए, इन लेक्चरों को सुनने के बाद पहले तो आपको एक्ट समझ में आएगा, अपराध समझ में आएगा, नार्कोटिक ड्रग्स हैं क्या ये समझ में आएगा, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं क्या ये समझ में आएगा, उनमें सजाएं क्या हैं वो समझ में आएगा। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन पहलू पर चलेंगे। अभी तक हमने पहले आपको यह बताया था कि आपके दिमाग में बैठे ये चीज क्या है नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस। ये इंडिया में भी अपराध है, इंडिया से बाहर भी अपराध है। इसे हवाई जहाज में लाना, ले जाना, इंडिया से बाहर ले जाना, इंडिया से बाहर से यहां लाना, सब अपराध है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताने की कोशिश की गई है। अब मैं आपको इसके इन्वेस्टिगेशन पार्ट बताऊंगा। इसमें रिमांड कितने दिन का हो सकता है, पुलिस को चार्जशीट कितने दिन में दाखिल करनी है, उसके क्या पार्ट्स होंगे, इसका सर्च कैसे किया जाए, इसमें सेक्शन 50 का नोटिस कैसे दिया है, एसएचओ की क्या ड्यूटीज हैं, इसमें एसीपी की क्या ड्यूटीज है, डीसीपी की क्या ड्यूटीज है, इसका प्रोसिक्यूशन कैसे हो, इंफॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि बाकी सारा सेक्शन पूरा का पूरा टेक्निकल है। चांस रिकवरी क्या होती है, ये सब मैं आपको जो है, अब इसके जो बाद के कम से कम 3-4 लेक्चर बनेंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उसे आप जरूर देखें। नमस्ते, जय हिंद।